अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईद की खुशियों के साथ 24 न्यूज़ HD पर स्पेशल ट्रांसमिशन ईद कुर्बा में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फरवा वहीद एंड दिस ट्रांसमिशन इज स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल मिक्स रेसिपी, क्योंकि मसाले ना हो तो ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता। और ऐसे ही ट्रांसमिशन में अगर मेहमान अच्छे चटपटी बातों करने वाले आ जाएं तो फिर तो मज़ा दोबाला हो जाता है। तो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो इतनी ख़ास हैं कि उन्हें आप कहीं ना कहीं देखते होंगे सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा नाम, एक्ट्रेस इन मेकिंग, एंड आई एम एस्टॉनिश्ड टू नो दैट शी इज़ मदर ऑफ 5। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अब आपको हंसी तो आई नहीं होगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मेरे तारुफ में से सिर्फ मदर ऑफ 5 मुझे ये बहुत ज्यादा एम्पावर्ड सेंटेंस लगा। सीरियसली, यानी एंकर भूल गया, किताब लिख रही हूँ वो भूल गया, एजुकेशनिस्ट भूल गया। नहीं, ये सब लिस्ट में शामिल थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि जब आप माँ बन जाते हैं, हाँ। ये दुनिया की वो अजीम हस्ती होती है या वो चीज होती है कि आप कुछ भी हैं, लेकिन जब आप माँ बन गए ना तो वो सबसे ऊपर है। तो ये जाहिर है एंकर भी हैं, होस्ट भी हैं, किताब भी लिख रही हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो आयशा जहांजेब मेरे सामने मौजूद है। आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक। ये बड़ी ईद, और थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। कैसा गुजार रही हैं ये दिन अभी तक यहाँ पर आने से पहले, और क्या प्लान्स हैं यहाँ से जाने के बाद? देखिए फरवा, मेरी ईद आप लोगों के साथ और मेरे चाहने वालों के साथ ही हमेशा होती है, और बाकी जो है वो घर पे भी मेरा, आपने जैसे जिक्र कर ही दिया है सबके साथ कि क्योंकि मेरे छोटे और मोटे कम लेकिन बच्चे हैं और कुछ मेरे मतलब कुछ मैं पॉपुलर भी बहुत हूँ और सबसे बड़ी हूँ फैमिली में, तो लिहाजा मैं ताई बनती हूँ, तो ताई भी बहुत फेवरेट हूँ। तो सारे बच्चे जो हैं ईद के फौरन बाद उनकी कोशिश होती है कि ताई से हम ईदी ले लें। अरे वाह। क्योंकि ताई से उन्हें मिलती हैं कड़क कड़क नोट। मुझे लगता है मुझे भी रिश्तेदारी डालनी पड़ेगी। नहीं बनता है ना, रिश्तेदारी बनता तो है। देखिए अब ये तो ईदी तो जो रिश्तेदारी निभाना जानते हैं। एग्जैक्टली। तो कोई बात नहीं फरवा, मैं तुम्हें भी ईदी देके जाऊंगी। मैं लेके जाऊंगी, कोई बात नहीं। बेशक ये बकरा ईद है, बेशक ये बड़ी ईद है, लेकिन वैसे मैं मुझसे कुछ दिन पहले भी ये बहस हो रही थी कि ईद तो सिर्फ छोटी ईद होती है और बच्चों को सिर्फ उसी पे ईदी मिलनी चाहिए। तो मैं ये कह रही थी कि देखिए बच्चों को बकरों से कोई लेना देना नहीं होता, बच्चों को गोश्त से, कसाई से, छुरी से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें सेवइयों से, उन्हें कलेजी से, फेफड़ों और दिल से, जुबान से, नली निहारी से कोई लेना देना नहीं होता। उनका लेना देना होता है रोकड़े माल से, पैसे से। पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस पैसा दे दें, जेब ढीली करें और अपनी गली नापें, दैट्स इट। और ये ईद भी होती है। आपके साथ जो मेहमान बैठे हैं मैं उनका भी तारुफ करा दूं। हमने बड़ी कोशिश की कि हम इन्हें तकरीबन वो शेख रशीद कर लें जो हम रोज देखते हैं। ऐसे बात सुने, आपको क्या जरूरत थी मेरे साथ इन्हें बुलाने? नहीं, एक्चुअली ये शेख साहब खुद इंसिस्ट कर रहे थे कि आयशा जहांजेब आ रही हैं, तो मैं जबरदस्ती आऊंगा। और फिर उन्होंने एक जुमला भी हमें कहा, उन्होंने कहा कि जी मैं उनका बचपन से फैन हूँ। अब ये आप इनसे खुद पूछ लेंगे कैसे बचपन से फैन है। ये मेरे बचपन हाँ जी, इनको मूछें बचपन से लगी हुई है, आपने इनकी मूछों पे नहीं जाना। ये इन्होंने कहा कि बचपन से जी। सबसे पहले तो जी मैं आपको ईद मुबारक कहूंगा। मुझे कह रहे हैं कि जी पूरी कौम को भी कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ। उधर है, उधर कैमरे में पूरी कौम को मैं कह रहा हूँ जी ईद मुबारक हो सबको। देखिए मैंने कहा था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। अच्छा, तो आपकी हो गई फिर? हमारी हो गई है, लेकिन कुर्बानी होगी। मतलब हम मान रहे हैं कि कुर्बानी हो गई है। शेख साहब, आप इस कुर्बानी में खुश हैं? ये कभी कुर्बानी नहीं कहते, ये कहते हैं कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी है जी हमारी। कुर्बानी आपकी हो गई है। कौम के सामने जो कुछ है आपने शेख साहब, आप बड़े बेबाक शख्स हैं, बड़ी आपकी वो जिसे कहते हैं ना टैके वाली, एक दबाव वाली पर्सनैलिटी है। एग्जैक्टली, वो आप जब जाते हैं आपका ऑरा डिफरेंट है। तो मुझे बताएं कि कभी किसी ने आपको जुगते वगैरह नहीं लगाई? नहीं जी, जुगते क्या लगाएंगे। देखिए मैं जाता हूँ फट्टों पे, ढाबों पे जाता हूँ, मैं रेडी पे जाता हूँ, वहां से खाबे खाता हूँ, वो मुझसे जुगते क्या, मुझे क्या जुगते लगाएंगे? तो आप मुझे बताइए, जो आपने मफलर पहना हुआ ये भी रेडी से लिया है? देखें जी, लाल मफलर, लाल लंडे से लिया है। लंडा भी बड़ा महंगा हो गया आजकल। लंडे का भी कोई हाल नहीं है। देखिए किस्मत में लिखा है जी लाल वेली, लाल मफलर, इधर आपने लाल दुपट्टा बिठा दिया। तो अब तो वो भी एक है लाल दुपट्टा। इनको कहते हैं सावन के अंदर को हरा नजर आता है, ये लाल नहीं है वैसे, ये लेकिन इसमें लाल रंग है, पिंकिश टाइप है। अच्छा, वो खवातीन जरा
और तरीके से रंगों को देखती हैं, हाँ, मर्द जरा और तरीके अपनी से। नजर से देखना चाहते हैं। बिल्कुल। देखो, अच्छा, काला वैसे, है। शेख साहब मैं आपको अर्ज कर दूं एक छोटा सा, वो ये कि पहली बात तो ये कि ईद का दिन है, कुछ अच्छा पैगाम दीजिए। हाँ। आपने आते ही कुर्बानी की रट लगा दी है। देखिए कुर्बानी का दिन है जी, कुर्बानी तो कहना ही शेख पड़ेगा। साहब आप क्या कुर्बानी क्या करते हैं? देखिए जी, शेख साहब? शेख ने क्या करना है जी, हाँ, बस शापर पकड़ते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, माशाल्लाह। शेख होना जी, खाले इकट्ठे करते हैं या बाकी? कुर्बानी का I गोश्त। protest, इन्होंने शेख कह के ना बात को अब दे दिया ट्विस्ट, अब मेरी इनसे होनी है लड़ाई। मैं इस चीज के बड़े खिलाफ हूँ फरवा की, ये जो अराई को अराई और शेख को शेख कह के छेड़ना या राजपूत को राजपूत कह के छेड़ना, आई रियली डिसएग्री विद दैट। अच्छा। ये बड़ी गलत बात है। बिल्कुल। देखो, आप एक सेक्ट को या एक सर्टन ट्राइब ऑफ पीपल को इस तरह से वो नहीं Describe टारगेट करते करके हैं। डिस्क्राइब नहीं कर सकते। बिल्कुल। सर्टन ट्रेड्स हर जगह होते हैं। बिल्कुल। कंजूस लोग क्या, आपका मतलब है अराइयों में नहीं जैसे होते? मुझे अक्सर लोग कहते हैं जट्टों आप में नहीं बट हैं होते। तो आप बहुत खाती हैं। That's what I'm saying। मतलब तो आप क्या लोग तो इसका आपका तो मतलब- पेट ही नहीं भरता आप लोगों का। ठीक है। ये आई टोटली एग्री विद व्हाटएवर यू वर आपका कहने सेइंग। का क्या मतलब है? अब खाने पीने वाले लोग शेखों में नहीं होते। देखिए जी, मैं इनके इसीलिए पेट से कोई पूछे। आप लोग ऑक्सीजन लेके बड़े हुए हैं, ज़्यादा कुछ खाते पीते ही लाजमी होंगे। बात है जी, लेकिन अपने घर से कभी नहीं खाया। अच्छा, जाहिर- अपने जब भी जाहिर। खाया बाहर से खाया जी। लाजमी बात है, बाहर से ही खाया और कभी बिल भी नहीं दिया और कभी शर्म भी नहीं की। देखिए इस बात के इसीलिए ऊपर। इसीलिए मैंने पसंद करता हूँ जी, बातें बहुत अच्छी करती हाँ, हैं। बातें मैं- खरी तो शेख खरी। साहब आप आयशा के साथ बैठे हुए हैं, आपने जिद भी की थी कि आयशा आ रही हैं तो मैंने जाना है। सिर्फ जिद नहीं की थी फरवा, मिस कॉलें करते रहे। अच्छा। मैंने इनकी कॉल्स अटेंड नहीं की। ये भी बल्कि- हुआ है? हाँ बिल्कुल। और इन्होंने मुझे इतना तंग किया, आवाजें बदल बदल के इन्होंने डिफरेंट अननोन व्हाट्सएप नंबर से कॉल्स की, मुझे शेख इन्हें साहब, ब्लॉक करना पड़ा। क्या देखिए, कर रहे हैं ये आप? शुक्र है कि इन्होंने इस उम्र मेरी में कॉल भी ये टेप कर रहे नहीं हैं, शेख की साहब? जी। इस उम्र में भी आप बाज नहीं आ रहे क्या शेख साहब? करे जी, दिल के अरमान है। नहीं तो आंसू में बह जाने चाहिए वो अरमान। देखा जी, ये तो अरमानों खत्म का होने खून जाने करती रही चाहिए। है जी, जब भी बात की इन्होंने अरमानों का खून ही किया। ये शुक्र है ना, मेरी टेप जो है मैंने तो रिकॉर्ड नहीं इनसे की। आज तक कभी बात नहीं की है। जिनसे ये बातें करते रहे वो इनकी ऑडियो लीक भी करते नहीं है। ओहो। वो हरीम शाह की बात कर रही हूं मैं। क्यों सर, ऐसे ही था ना ये मैं कुछ देखे जी, अच्छा सब शेख साहब, ये क्या चक्कर है कि आपके बड़े स्कैंडल्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं? देखिए जी, आप स्कैंडल नहीं है। पेश गोइयां भी करते हैं, कभी सुन कभी लो, उल्टी पड़ जाती हैं। परवा सुन लो, कह रहे स्कैंडल नहीं है, ये ये सच है, सच सब है? कुछ। नहीं, ये सब एडिटिंग का मान कमाल रहे है। हैं? ये सब आप ऑन पूरी कौम के सामने मान रहे हैं शेख साहब, ये सच है? नहीं, सच नहीं है जी, मैं यही कह रहा हूँ कि एडिटिंग का कमाल है। अच्छा। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया में क्या हो रहा है? शेख साहब, Social- आप कौन से टॉम क्रूज हैं जिसको एडिट करना पड़ अच्छा, जाएगा? पहले तो जरा फरवा इनसे पूछे सोशल मीडिया Social क्या मैंने होता कहा है, नहीं आपने सोशल कहा है, जरा पूछो तो देखिए सही। शेख की उर्दू ऐसी है जी। शेख की सोशल मीडिया भी- शेख एस फॉर शेख, एस फॉर सोशल मीडिया। एस फॉर शेख, सोशल एस मीडिया। फॉर सोशल मीडिया। ये देखा, मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने पसंद करता हूँ। हाँ, क्योंकि अच्छा। ये शु वाली बातें तो मैं आयशा से अब पूछना चाहूंगी, चले पसंद तो आप करते हैं, अब हम बर्दाश्त तो करना पड़ेगा फैन आपको मुझे शेख इनका। साहब। हाँ, अब बचपन पैसे दिए से। हुए हैं, पूरे करने पड़ेंगे आपको बिठा के। आयशा, आपने स्टार्ट किया टेलीविजन से, ज़ाहिर है हम आपको एक बड़ी स्क्रीन पर, स्टार्ट मैंने किया था एजुकेशन से, ठीक है, पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन मीडिया में जो है आप जब आई, मैं समझती हूँ मेरी शुरुआत अपनी, जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी पोएम्स और आर्टिकल्स छपा करते थे यूथ और यू में। वाह। मेरी शुरुआत तब से हुई। आप यू ऑलवेज वांटेड टू डू दिस? आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन आर्टिस्ट। जबरदस्त। मुझे स्केचिंग का बहुत शौक था, मुझे लिखने का बहुत शौक था। मैंने बचपन में पता नहीं कितनी किताबें काली करके रख छोड़ी कि कभी Amazing. छापूंगी जिंदगी में। कभी वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे घर बदलते गए, अम्मी के घर से शादी होकर जहांजेब के घर चली गई, वो किताबें वहाँ चली गई, वहीं रह गई। जहांजेब के घर से वापस अम्मी के घर आ गई, ही पास्ट अवे। तो जाहिर है वो पूरा का पूरा बैंक, मेरा जिंदगी का एक चंक आई गॉट, ऑफ कोर्स इट गॉट लॉस्ट। वापस तो नहीं आई वो किताबें कभी। मैंने वक्त जी खा गया। ये बच्चों का बाग जो एक रिसाला है, मैंने उसमें इनकी नज़म पढ़ी थी जी। वो बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, पीता था उसमें पानी। मैं कहाँ थी? ना वो बुलबुल मैं हूँ, ना बुलबुल का बच्चा मैं हूँ, ना वो पोएम मेरी है। अच्छा, बिला वजह बीच में टांग मत अड़ाएं, भी मैंने बस बात शेख साहब खत्म को कर जो दी। याद आ रहा है वो बता रहे हैं शेख अच्छा, साहब। उसके बाद क्या था कि अम्मी को जैसे सिंगल पेरेंट, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड थी, अम्मी को ये लगा कि ये जो फील्ड्स हैं, स्केचिंग एंड आर्टिस्ट्री या फिर exactly. जर्नलिज्म इन स्पेसिफिक,
ये तो साफा पहन के, क्योंकि उस वक्त सहाफियों को पैसे तो नहीं मिलते थे, बिल्कुल उस वक्त तो बेचारे सड़कों पे जूते ही चटकाया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो ग्लैमर आया पेपर्स से, प्रिंट मीडिया से एकदम, फिर रेडियो का boom और फिर टेलीविजन, exactly। रेडियो टेलीविजन इनका बूम आया और ब्रेक और चांस मुश्किल से ही लोगों को मिला करते थे। और फिर बहुत ज़्यादा आपको पता है कि लोग इस चीज नेपोटिज्म भी बहुत ज़्यादा था शुरू में, अभी भी है, आपको पता है यहाँ पे। अब इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि ये क्यों, कैसे और कब हुआ, फिर उस पे से जब वापस आ पाई, क्योंकि आयशा जहांजेब की मुस्कुराहट, हंसी बहुत पॉपुलर है। तो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे, आयशा से पूछ रहे थे कि उनकी जो हंसी है वो वापस बेंचमार्क ना, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो ये जो हंसी है इसके पीछे क्या राज है? अच्छा, ये खिला के हंसना, ये बचपन से ऐसी है? बचपन से ऐसी है, मतलब ये मुझे हंसी जब भी आती है, जब भी आती थी ऐसे ही आती थी, मतलब इसमें कोई बना वाइब्रेंट, इतनी ही वाइब्रेंट, इतनी ही वाइल्ड और ऐसी ही, यानी मेरी हंसी ऐसी थी कि मुझे कॉलेज में भी इस हंसी की वजह से डांट पड़ी हुई है। तो आपके पास माशाल्लाह दिमाग भी है और खूबसूरती भी है। अच्छा आयशा, मुझे बताएं, बचपन से ही शरारती थी या बड़ी संजीदा थी? बचपन की ईदें कैसी गुजरती थी और अभी कैसे गुजरती हैं? अच्छा, बचपन क्योंकि आई वाज अ सिंगल चाइल्ड और सिंगल पेरेंट चाइल्ड भी थी, सिंगल पेरेंट चाइल्ड भी थी और सिंगल भी मदर भी, एग्जैक्टली। मतलब यानी दो आदशाह था काम। तो मैं खामोश रहती थी और खामोशी से अपनी चालाकियां और अपनी शरारतें खामोशी के साथ करती थी। प्लानिंग्स, यानी प्लान नॉट रियली, आई वाज नेवर अ प्लानर, एडवेंचर होता था मेरी, हम हर शरारत एडवेंचर होती थी। ओके। यानी अगर मुझे तो वैसे किया कि बेल बजा के भागना? नहीं, वो तो बहुत छोटी चीज है। ओके। तो कुछ कभी की ये, मतलब कुत्ते को पत्थर मार के भाग गए और उसके आगे आगे दौड़े और कुत्ता पीछे पीछे भाग रहा है, अच्छा। इस किस्म की, या कुत्ता किसी बच्चे पे को पकड़ने लगा है तो उससे, मतलब उसे बचाने के लिए क्या किया है कि उसके ऊपर खड़े होके, यानी भागते कुत्ते के आगे खड़े हो गए, बच्चे को पीछे से भगा दिया और उसके आगे खड़े होके उसको शट अप कह रहे हैं अंग्रेजी में, और उसको अंग्रेजी में डांट रहे हैं कुत्ते को। आप खुद भी इतने से हैं और बच्चा, जो छोटा बच्चा है वो आपसे भी कोई 2 फुट छोटा है और आप उसको बचा रहे हैं और खुद भी एडवेंचरस। दैट इज एडवेंचरस, मतलब ये ऐसा भी है। एग्जैक्टली। सो ये भी किया हुआ है। और इस किस्म के बहुत सारे एक्सपेडिशन, हमारा घर क्योंकि बहुत बड़ा था और हवेली नुमा था, तो उसके बहुत सारे चैप्टर्स थे, यानी घर के। ओके। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो बहुत डार्क, और जैसे ये आपका ये मेहराबें बनी हुई है ना, तो हमारा एक पुराना घर था, उसकी ना यूं हवेली की मेहराबें थी जैसे ये थी, लेकिन वो बहुत डिलेपिडेटेड थी, बहुत पुरानी हो गई हुई थी। तो मुझे उनकी ना यूं स्पाइरल सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के, तो भूतों की तरह कहीं अपनी आंखें न दिखाना और कहीं अपने हाथ दिखाना बहुत मजा आता था। तो यानी साए की तरह थी, यानी आई वुड वांट टू एक्सप्लोर बीइंग अ गोस्ट। ओह माय गुडनेस। सो आई वुड वांट टू सी व्हाट एन एरियल व्यू ऑफ that area, that particular dilapidated house would be। हमेशा से, यानी अगर तो डराया भराया है किसी को? नहीं, मुझे डरना पसंद है ना, मुझे डराना पसंद है। ये वो वाहिद मजाक है जो मैं नहीं पसंद। शेख साहब की भी हवेली बड़ी मशहूर है, जब आप ऐसे मखलूकी का जिक्र करते हैं, बहुत डरावने हैं। तो ऐसी मखलूकात उनके वहाँ तो रिहाइश पजीर होंगी। हाँ शेख साहब है हवेली, लिहाजा इनको तो डर नहीं लगता होगा, और ये तो डराते हैं। और जो परवाह इन्हें, इनकी ऊपर की टोपी, ये जो है इनकी, देखें उसके बगैर देख लेता होगा ना, ये जो हेयर विग है, तो वो वैसे ही बेचारा डर जाता होगा। शेख साहब ऐसा है? वाकई ऐसा नहीं है। पहले मुझे ये बताएं, कभी कभी ये धो के तार पे डाल देते हैं अपनी, और फिर वो उड़ भी जाती है। देखिए अंदर की बातें तो ना करें ना, अंदर की बातें ना बताएं। अंदर की बातें तो आप जानते हैं भाई, हम क्या जाने। मुझे ये बताएं, आपकी जो हंसी है जी, आपने इसका इलाज नहीं करवाया? सर आपने अपने सर का इलाज नहीं कराया। उनकी हंसी तो बड़ी खूबसूरत है शेख साहब, और बड़ी मशहूर भी है, लेकिन आप अपनी विग का तो इलाज करा लेते हैं। इलाज है जी, देखिए मेरे बाल सही है, किसने कहा है विग है मेरे पास? शेख साहब अभी भी ठीक नहीं बने हैं, मेरा ख्याल से अब दोबारा बनाने पड़ेंगे बाल आपके, ना वैसे सही आते हैं टीवी पे, ना आप ठीक आते हैं। शेख साहब मुझे बताएं कि लाल लाल गालों का राज क्या है? ये कश्मीरी खून है माशाल्लाह जी, कश्मीर से अच्छा, ताल्लुक है। तो ये माल है, लाल है, माल है, लाल है, ये जो लोगों का माल खाया हुआ है ना,
ये वो है और लाल है। देख ले जी जेड़ा कट्टो लाल है शेख साहब देखें क्या क्या पन्नो लाल है सर, कट्टो नहीं। ਪੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਨਾ ਦਾ सर ਅਸੀਂ ਪੰਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਣਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। तो आयशा मुझे ये बताएं, जी। आई नीड टू कंट्रोल माय सेल्फ नाउ, मुझे ये कोई बताएं। बात नहीं, तुम सवाल मुझे बता दो, मैं तुम्हारे साथ सवाल जवाब कर लेती हूँ। ठीक है, ये मुझे लगता है मुझे अपनी ड्यूटीज वहाँ ट्रांसफर कर देनी चाहिए। अब क्या रूटीन होती है नॉर्मली, क्योंकि बच्चे अब ईद के दिन की बात हो रही है कि नॉर्मली वैसे लाइफ में क्या है, देखिए, आर यू स्ट्रिक्ट मदर, यू आर वेरी I am frank a with your very very firm mother. I believe Okay. हाँ, मैं वो जो एक नॉनसेंस किस्म की आजकल की नई ट्रेंड है ना कि हाँ लेट्स बी फ्रेंड्स, Okay. उस वाली चीज में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। Okay. देखिए अगर फ्रेंडशिप के लिए ना घर के बाहर बहुत कुछ है, सो दोस्ती रखें जरूर कि लेकिन बच्चा check and अपने balance के साथ। प्रॉब्लम्स आपके साथ आकर शेयर करे, लेकिन आप अपने बच्चे को अगर शेर की आंख से नहीं देखेंगे तो वो मुड़ के आपको भी अपना दोस्त समझेगा और आपके साथ वही बदतमीजी करेगा जो वो अपने दोस्त के साथ। बिल्कुल, लिहाजा well said. there is a boundary to where your child can and to how your child can treat you. So that child should know कि ये मेरे माँ बाप के साथ मेरी बाउंड्री है and I must restrain myself to that. Exactly. क्योंकि फ्रेंडशिप में भी या किसी भी मजाक में एक लिमिटेशन होती है। अपने माँ बाप का या किसी का भी दिल बुरा करना बिल्कुल, हमारे रिलीजन में, सोशल फैब्रिक में और किसी कानूनी इंसानी दायरे में उसकी इजाजत। अच्छा, ये नहीं, एक ब्लैकमेलिंग भी तो होती है ना, ये जैसे नहीं, मेरे ये नहीं अब्बा कहते फरवा। हैं कि हमेशा कोई गलत काम हो जाए तो मेरे अब्बा कहते हैं बताऊं तुम्हारी माँ को। ये नहीं करना तो चाहिए। वो मुझे ये लगता है बहुत कि- गलत है, ये बहुत गलत है। एक तो ये चीज होनी चाहिए कि मदर एंड फादर शुड बी अ पार्ट ऑफ same द page. सेम गेम। ओके, कि अब they are basically, नहीं, मुझे लगता है ये ऐसे ही होता है ये ऊपर-ऊपर से। ये कभी नहीं होता, हमेशा ये होता है कि माँ और बाप अलग अलग खेल रहे होते हैं। ये होता है मैं तुम्हारी माँ को बता दूं, तुम ये ठीक कर लो। होना ये चाहिए कि जो तुम्हारी माँ कह रही है, जो तुम्हारा बाप कह रहा है, वो ठीक कह रहा है, सो लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग एंड टू लिसन टू व्हाट शी इज सेइंग। होना ये चाहिए कि इस चीज को यूं किया जाए कि आप दोनों बच्चों के सामने तो कम से कम एक पेज पे रहें, बाद में कमरे में जाएं या गाड़ी में निकलें और एक दूसरे का सर फाड़ दें। एग्जैक्टली, बच्चों के साथ, क्योंकि फिर जो बच्चे मैनिपुलेट करते हैं ना, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी रॉन्ग। लेकिन मेरे केस में ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि क्योंकि मुझे पता आप होता है कि बड़ी मैंने अब्बा को बेटी कोई हैं। बात बताई है तो वो अम्मा तक पहुंची, क्योंकि वो सेम पेज पे होते हैं, दे नो Yes. हाउ टू प्ले दैट ना। So that's- दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है। एग्रीड, यानी पेपर कुछ और है हाँ। और उसका नतीजा कुछ कुछ और है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे आजकल के पेरेंट्स इतने स्मार्ट नहीं है, काफी डम है वो। इसलिए क्योंकि वो क्या करते हैं कि अच्छा एक पेरेंट डांट रहा है ना, तो फौरन से पहले बाप के अंदर की बापता जाग जाएगी या माँ के अंदर की जाएगी। उफ तुमने मेरे बच्चे को कुछ कह दिया। और उसके बाद क्या होता है कि जब जरा सी उनकी आपस में लड़ाई होती है तो कि तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है, एक दूसरे पे फेंक रहे होते हैं। भाई आप दोनों का बच्चा है, बिल्कुल, और अगर उसको किसी ने ट्रेन करना है या तो दोनों ने करना है, डिसिप्लिन करना है तो वो भी आप दोनों ने मिलकर करना है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी ऑन बोथ पीपल। एग्जैक्टली। अच्छा, father हम खाने and the पीने mother. की भी बात करेंगे क्योंकि आप पकाती हैं या अब आपकी चूंकि बेटियां भी हैं उनसे भी आप जाहिर है कुछ हेल्प तो लेती आप होंगी। ब्रेक ले लेकिन लें, एक उसके break- बाद मैं बताऊंगी कि Exactly, क्या है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद खाने पीने की बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। तो हमने आयशा से जानना ये है कि वो खाने पकाने में कितनी माहिर हैं। अच्छा। सिर्फ खाना खाने वाले लोग तो बहुत सारे होते हैं, मेरे जैसे भी होते हैं जो कहते हैं जी अंडा चाय बना लेंगे क्योंकि अम्मा ने ज़ाहिर है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेकिन आपने कैसे क्या बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली या आप खुद ही किचन को होल्ड करती हैं? अच्छा, अब इसके हैं दो पहलू। मेरी जिंदगी के हमेशा इंतहाई फिल्मी जिंदगी है मेरी। ओके। ये मैं ऑन एयर कई दफा कह चुकी हूँ लेकिन आपके शो में फिर कह रही हूँ। जब मेरी पहली शादी हुई और मेरी सास ने मुझे कहा कि बेटा तुम्हें आलू गोश्त पकाना आता है, आलू गोश्त बड़ा ट्रेडिशनल सा आलू गोश्त। एग्जैक्टली। मैंने कहा आंटी मुझे तो नहीं बनाना आता। बड़े प्यार से मैंने कहा, उन्होंने कहा बेटा पकाओगी तो आएगा ना, पकाओ। ओके। तो मैंने खुदा जानता है मुझे नहीं आता था और मैंने काले बम जैसा आलू गोश्त बनाया।
मैं अगर झूठ बोलूं तो ये जो तुम्हारी लाइट है ये मेरे ऊपर गिर जाए कि वो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी गिरेगी, कि कैसा वो काले रंग का आलू गोश्त था, उन लोगों ने कैसे खाया, हिम्मत, हैट्स ऑफ टू देम, कि उन्होंने कैसे खाया, पर वो पकाया। हाँ, और वो पकाया, जाहिर है ऑब्वियसली उन्होंने कहा था कि बेटे पकना तो है। और उस टाइम YouTube भी नहीं होता था कि बंदा खोले रेसिपी नहीं, YouTube था लेकिन VPN पे चलता था ना हमारे। तो पाकिस्तान में तो हर चीज क्या है, बैन कर दो भाई, बैन कर दो, जो चीज है बैन कर दो। तो हम लेट आ रही है। हाँ नहीं, लेट तो नहीं आ रही लेकिन बैन कर दो, हम तो बैन थे भाई। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, क्या था कि अब अम्मी को फोन किया, अम्मी को जितना आता था फोन पे उन्होंने समझा दिया, बता दिया। उससे पहले क्या था कि ये पानी का ग्लास भी मैंने ऐसे करके रखना होता था कि मुझे पानी भी मैंने क्यों पीना है, मैं तो नहीं पीऊंगी खुद। ओके। अम्मी आएंगी किचन से या किसी को भेजेंगी तो मुझे पानी देंगी, मैं तो नहीं पीऊंगी। तो मेरे तो इतने नखरे थे, और इकलौती बेटी थी, ठीक है, और बचपन में वालिदैन का, क्योंकि आपस में नाचाकी हो गई और अलहदगी हो गई, मैं ननिहाल में रही, ननिहाल में सबकी लाडली, ओ बच्ची के साथ तो इतना बड़ा वो राज होगा एक। मैं राज के अलावा बहुत लाडली बहुत ज़्यादा थी ना, मेरी नानी की भी लाडली, मामूओं की भी लाडली, ठीक है, एक नई थी तो मतलब वालिद साहब की नहीं थी, बाकी सबकी तो लाडली थी। तो फिर वो चेंज किया विद द पैसेज। सुने ना, ये भी नहीं पता था कि ससुराल में जाके ऐसे करके कप नहीं रखना सास ससुर के सामने, अगले माइंड करते हैं कि मोहब्बत से रखना है जी, ले चाय नहीं कि मतलब यूं खामोशी से रखना है जी, आवाज नहीं आनी चाहिए, यूं बैठना है, ऐसे धड़प करके नहीं बैठना उनके सामने के भाई बदतमीजी से। मतलब ये सब चीजें सिखानी पड़ती हैं आपको और समझनी पड़ती हैं। ये शादी जो है ना, ये होता है कि आप कहते हैं बच्चों को, आप कहते हैं कि चलो 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 इनकी शादी कर दो, सब समझ जाएंगे। कुछ नहीं समझते वो बेचारे, आप उनको चूचों की शादियां कर देते हैं 18, 20, 22 साल की उम्र में। उन बेचारों को अपनी समझ होती नहीं है, उनकी शादी करके दो चूज़ों को आप एक कमरे में बंद कर देते हैं, उनको समझ नहीं आती है, वो अपनी ज़िंदगी आपस में लड़ते कुड़कुड़ करते सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। आगे से जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी चूज़ों की तरह लड़ते भिड़ते गुजरते हैं, और यही हम ट्रेंड फॉलो करते चले जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं आता था फरवा, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मेरी वालदा एक इंतहाई सुघड़, इंतहाई अच्छा और शानदार खाना और 50-60 लोगों की टेबल डेली लगाने वाली खातून थी। हमारे घर में पीटीवी की प्रोड्यूसर्स की बाकायदा गैदरिंग्स हुआ करती थी। कुछ मेरे जो मामू थे, उन्होंने सबसे पहला जो मसनूई आबशार बनी थी ना, पाकिस्तान की सबसे पहली मसनूई आबशार थी। आबशार वाला घर नीलाम घर में इसको किया गया था पब्लिश पहली बार। और अगर आप आज भी कभी आर्काइव से पीटीवी की निकाल लें तो आपको मिल जाएगा। Amazing. उस घर वो और उसमें फरीदा खानम के और बहुत सारे मैडम के गाने पिक्चराइज हुए हैं। और शहनशाह नवाब एक बहुत मशहूर प्रोड्यूसर हुआ करते थे, अगर किसी को पीटीवी का पता है हल्का फुल्का यहाँ पे तो उनके बहुत सारे प्रोडक्शंस वहाँ पे हमने अपनी बचपन में उनको वहाँ ना हीरोइंस को नंगे पाँव अपने बाग में ना यूं यूं छम छम करते नाचते। हम तो इस किस्म के बच्चे थे जिन्होंने ये सारे एडवेंचर देखे हुए थे। तो हमें क्या पता था कि किचन में गर्मी में खड़े होके खाना भी पकाना होता है। तो हमारी जाने भला, तो हम पहुंच गए शादी करके, थे भी कनेट से मास्टर्स किया हुए, डबल मास्टर्स हमने, तो किचन में खड़े होके कुछ नहीं पकाना। और अम्मी कहती थी मनहूस कुछ पका लो, तुम्हें आगे जाके तुम्हें जब तुम कढ़ाई नहीं बनाओगी ना तो तुम्हारी सास तुम्हें बातें सुनाएंगी। मैं कहती थी अम्मी लव मैरिज है मेरी, और फिर सुना आपने की थी अरेंज मैरिज, आपको सुननी पड़ी बातें, मैं कर रही हूँ लव मैरिज, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर वो दांतों चने चबाए ना मैंने, नाकों चने चबाए मैंने ऐसे कि जिसकी कोई हद नहीं। फिर क्या हुआ कि फिर अल्लाह जन्नत नसीब करे जहांज़ेब को, मैंने कुछ थोड़ा बहुत आटा दलिया करना सीख लिया, लेकिन देन ही पास्ड अवे। फिर मेरी हारिस से जब मुलाकात हुई, हारिस इज अ फूडी एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मैंने जैसा भी पकाया है उन्होंने खाया। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या पकाया है मेरी बीवी ने, ये ले मेरी बीवी ने पका, इतना चढ़ाया है उन्होंने मुझे चने के झाड़ पे कि मैंने सर पटक पटक के उसके लिए नई रेसिपीज निकाली हैं। उसके लिए खाना पिछले 8-9 ये भी एक तरीकाकार होता है मर्दों का नहीं काम करवाने का, अक्सर लोगों का। जेन्युइनली जब से हमारी मुलाकात हुई है, एज अ फ्रेंड ऑल्सो, एज अ हस्बैंड ऑल्सो, मैंने जेन्युइनली उसके लिए
I have learned how to cook अमेजिंग। and I've cooked for him. और अब तो अभी कल हमारे यहाँ कोई 60-70 लोगों की दावत थी ओह, and I cooked myself. उसमें शेख साहब तो नहीं होंगे ना? नहीं जी, मुझे नहीं बुलाया इनको जी। कौन मुंह लगाता है? ना, मुझे कौन मुंह इनको लगाएगा? इनकी पार्टी वाले मुंह नहीं लगाते देखे हैं। यार। एक बंदे की पार्टी है टोटल, इनकी टांगा पार्टी, इनको कौन बिल्कुल, मुंह लगाता और है? उसमें भी शेख साहब ही हैं। वो खुद ही है, ये शीशा देखते हैं, ये इस तरफ भी खुद है, उस तरफ भी खुद है, उस तरफ भी मुझे खुद है। लगता है बहुत जल्द शेख साहब ने जो है ना वो लाल हवेली जो है वो चेंज करके ना शीश महल बना लेना, और ये बनाएंगे नहीं बनाएंगे, एक ब्रेक जो है वो तो हम जरूर लेंगे। ब्रेक पर वापसी से अब जब आएंगे तो शेख ऐसा साहब ना से हो कि पूछेंगे, इनका दिल भी शीश ब्रेक हो महल क्या जाए, है जी? टूट शीश जाए। महल। तो शेख साहब के दिल में कोई बसा ही नहीं बसा, ये पूछना जरूरी है, लेकिन एक ब्रेक गाना जाइए बनता है, करें। शीशा हो या दिल हो, आखिर आखिर टूट टूट जाता जाता है, है। बिल्कुल टूट जाता है, टूट गया जी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बहुत ज़्यादा दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं और आयशा जहाँ ज़ेब मौजूद हों और खुशी वाली बातें ना हो, अच्छी अच्छी बातें ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आयशा मुझे लगता है कि हमारी ये पहली मुलाकात है। Yes. लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप जहाँ पर भी जाती होंगी वहाँ पर ऐसे ही मुस्कुराती होंगी, खुशियाँ बिखेरती होंगी और चार चांद लगा देती होंगी, क्योंकि अभी तो आपने सेट पर लगा दिए हैं। तो मुझे बताएं कि ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है, अपार्ट फ्रॉम ज़ाहिर है अम्मा अब्बा तो होते ही हैं, लेकिन कोई ऐसा दोस्त शख्स कि जिसके पास जाकर दिल को सुकून मिलता हो, या वो बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी जैसा हो, क्योंकि हर एक शख्स को a listener needs a listener, you know, a communicator needs somebody who listens. मेरे पास जेन्युइनली एक ही ऐसा बंदा है जो मेरी सुन के सबसे ज्यादा खुश भी होता है, Okay. और जिसके पास जाके मुझे सुकून भी आता है, एंड दैट्स माय हस्बैंड। Oh, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और जिस वक्त हम शादी कर रहे थे, बिकॉज इट वाज नॉट अ वेरी इजी मैरिज, ये उनकी पहली शादी है और मेरी सेकंड मैरिज है, बिकॉज माय हस्बैंड हैड पास्ड अवे, एंड अग्रीव्ड में मैं थी और मेरे 3 बड़े बच्चे थे, एंड इट्स नॉट इजी बिकॉज मैं अपने हस्बैंड से बड़ी भी हूँ, तो ऑफ कोर्स इट वाज समथिंग व्हिच वाज एक टैबू नहीं था, बहुत सारे टैबूज थे। एक विडो, 3 बड़े बच्चे, उम्र में बड़ी, लाहौर से, फिर साथी शादी करते साथी एंकर बन गई, तो एक नहीं बहुत सारे बड़े बड़े टैबूज को टैकल किया है उन्होंने मेरी वजह से। सो और फिर कहने वाले तो आपको पता है, हाँ, बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, वो तो ठीक हर है। शख्स के बारे में और कहते फिर हैं। जिस किस्म का प्रोग्राम मैं करी थी उसमें पॉलिटिशियंस भी आते थे, और उसमें आपकी पीआर भी बहुत होती है, और अब भी फैंस भी बहुत सारे होते हैं, और पीआर अब भी माशाल्लाह बहुत है, लोग अपने इवेंट्स पे भी बुलाते हैं, आप जाते भी हैं, और हर चीज़। बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने जो पैगाम है दिया, और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो हम लोग इस भागती दौड़ती दुनिया में कर रहे हैं ना, वो शायद कहीं यहीं पर रह जाएगा। तो जो चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा सदका जो हमारे जाने के बाद भी किसी को मदद दे सके, ऐसा काम करना चाहिए कि उनकी जब भी वो हमें याद करें, किसी को भी याद करें तो अच्छे अल्फाज में याद करें। बहुत शुक्रिया आयशा, आप यहाँ पर आई, क्योंकि हम भी आपको जब भी याद करेंगे तो हम हंस हंस के मजे से याद करेंगे। भूल ही नहीं सकेंगी, भूल हम तो चाह रहे हैं कि हम कभी भूले ना, लेकिन इस वजह से हम चाह रहे हैं कि हम कभी भूले ना। आयशा बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। आई नो यू हैव अ फैमिली, आपने वापस जाना है, ईद का मौका है, और फिर ज़ाहिर आप ताई भी हैं, और फिर आप चाची भी होंगी, और अम्मा भी हैं, ताई भी हूँ, और बटे वट बजाई भी हूँ। और हमारा जो नोट वाला मामला है वो हम बिहाइंड द कैमरा करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया गुफ्तगू करके, और शेख साहब का भी बहुत शुक्रिया। शेख साहब आपका साथ हमारे साथ अच्छा, यहाँ पे वैसे बाय द वे ऐड करते चले, शेख साहब इस पूरे सेट पर, बल्कि इस सेट से भी सबसे ज्यादा पुराने हैं, हाँ, पाकिस्तान से भी ज्यादा इस पुराने बिल्डिंग से भी पुराने हैं। तो फिर चले क्यों ना शेख साहब से ईदी लें। हाँ, शेख साहब निकाले ईदी। देखिए जी, मैं तो खुद मुंतजर हूँ, मेरी वैसे- लाल वैसे हवेली तो मुंतजर है जी, शेख साहब देखिए लाल हवेली, शेख साहब से ईदी लेते हैं, चले शेख साहब लाल हवेली मुंतजर है जी, आपके गोश्त की आप लोग भेजें, मैं इंशाल्लाह आगे मिलूंगा। शेख साहब मांगने वाली हालत नहीं गई आपकी। जी ये शेख का हक है जी, आप ईदी मांग अब हुकूमत में नहीं, अब शेख ने यही करना है जी, बस मांगते रहना है। क्या मुझे करें? लगता है ये वतीरा है, जब आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर मांगो। देखिए, हम वतीरा ठीक है? का नाम ना ले। मुझे तो किसी ने ये भी बताया कि शेख साहब ने सिगार भी बचपन में मांग के रखा हुआ था, और जी, अभी तक वो चला रहे हैं। इतना महंगा सिगार हो गया जी, मैंने लकड़ी का बनाया, देखें अच्छा। आवाज भी आ रही है।
ये अम्बल ताश की लकड़ी का अब आप कलाई ना खोलें। ये बस करते हैं। अलामती सिगार है जी। ठीक है शेख साहब, आपका भी शुक्रिया, साथ रहेगा। और नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ज़ाहिर है हमारी ट्रांसमिशन तो चल रही है और आप लोग देख भी रहे हैं और आपने जाना भी कहीं नहीं है, क्योंकि हमने आयशा का शुक्रिया अदा किया, आपका नहीं किया। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा।